स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 में। और हम दिल्ली सर्कल का 2023 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। एक पार्ट इसका हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने पहले 30 क्वेश्चन किए हैं। दूसरा पार्ट अभी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी मुझसे जो मेरा नया बैच चल रहा है GDS टू MTS उसमें इनरोल होना चाहते हैं या उससे पढ़ना चाहते हैं, जो कि एक अच्छा बैच है, इसमें आपको नोट्स से पढ़ाया जाएगा, शॉर्ट क्लासेस होंगी। जो सभी जो चीज़ें जो स्क्रीन पर मैंने PDF लगाया है, सॉरी फोटो लगाई है, उससे आप देख सकते हैं। इसको पॉज करके आप देख लेना। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं बड़ी खुशी से ले सकते हैं और आपकी तैयारी में ईद चांद तारे सितारे सब लग जाएंगे अगर आप इसको एक बार ले लेंगे। रिव्यू चेक करने के लिए जो भी हमारे व्यूअर हैं उनके कमेंट आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनके कमेंट जेन्युइन हैं। उनसे आपको मेरी टीचिंग का जो स्टाइल है पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के हमारे क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि हमारा समय जो है बहुत कीमती है। वीडियो को शॉर्ट और क्रिस्प हमने रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 की जो गंगा नदी है वो इनमें से कौन से स्टेट में से नहीं बहती है। तो गंगा नदी दोस्तों उत्तराखंड से नीचे उतरती है, उसके बाद वो यूपी जाती है, यूपी के बाद बिहार जाती है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल जाती है, फिर नीचे बांग्लादेश में चली जाती है। उसमें हिमाचल प्रदेश का कोई काम नहीं है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में वो नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 32, जो मैंगो शावर है, जो प्री मानसून शावर है, इसको कौन सी स्टेट्स में, मतलब कि ऐसी बारिश होती है जिससे आम पकते हैं, इसके लिए इसको मैंगो शावर बोल दिया जाता है या फिर प्री मानसून शावर बोल दिया जाता है। तो कौन सी स्टेट्स में ये जो है पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा है कि हमारा देश कुछ इस तरह से है नीचे से। तो जो मानसून की पौने है ना, जो हवाएं हैं वो इस तरह से चलती है, इस तरह से ना। तो जो जहाँ पर स्टेट्स होंगी वहाँ पर ही चांसेस होंगे कि सबसे पहले मैंगो शावर होगी। तो वो जहाँ पर कौन से स्टेट्स हैं, केरला और कर्नाटका हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 33 की गारो खासी जाइंता क्या है। वैसे तो सभी को मालूम है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये हमारा देश है और ये जहाँ पर थोड़ा सा ऐसा करके ऐसा कुछ देश है हमारा। ठीक है, तो जहाँ पर तीन जो है हिल रेंज आती हैं, पहाड़ियां आती हैं तीन, जिसका नाम है गारो खासी जैंता। और इनका जो नाम है, जहां पर जो कबीले रहते हैं उनके नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, these these are defined as the moral obligation of all the citizen to help promote the spirit of patriotism and uphold the unity of India। देखिए मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको बोल दूं कि हमें अपने तिरंगे की इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। ये सभी क्या है, जो मॉरल ड्यूटीज है हमारी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बोल दूं कि हमें प्यार से रहना चाहिए, ता जो हमारा भाईचारा स्ट्रांग होना चाहिए, ये क्या है, जो मॉरल ड्यूटी है हमारी। अगर इसको हम नहीं करेंगे तो हमें कोई सजा नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी ड्यूटीज को संविधान में कहाँ पर बताया गया है, तो इसको बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज में। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसी चीज है, अगर उसको आप फॉलो भी नहीं करते तो कोई सजा का प्रावधान फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी के राइट के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज आती है, इसके बाद तो DPSP आता है। ऐसा है, फंडामेंटल राइट, फिर DPSP, और 51A जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा एक्ट है। एक्ट क्या बोलते हैं यार उसको, मुझे तो मुझे दिमाग से निकल गया। जो भी 51 आर्टिकल है, जो 51A आर्टिकल है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमें बताई गई है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 35 कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार अमेंड किया गया है। वैसे ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि अ, ऐसा होता ही रहता है। लास्ट अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम सर्च मारेंगे तो इसमें देखिए क्या है, जहाँ पर है 27। ठीक है ना, तो 27 लिखा हुआ है, 27। तो ये क्योंकि पुराना है, इसमें 105 जो है ये आंसर है, लेकिन अगर अभी आएगा तो अभी 107 आएगा। ओके, थाईलैंड की कैपिटल क्या है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। और बैंकॉक किसका हेडक्वार्टर है। बैंकॉक हेडक्वार्टर है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU का। ठीक है, 37, ब्रेक्सिट क्या है। ब्रेक्सिट दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो ब्रिटेन, दूसरा एग्जिट। जब जो ब्रिटेन है वो जो यूरोप से अलग हो रहा था, यूरोप क्या, यूरोप यूनियन से, तो इसको शब्द दिया गया ब्रेक्जिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 38 कि लास्ट वायसराय इंडिया का कौन था। तो आपने एक फिल्म भी बनी होगी जिसका नाम था दी माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन प्लान क्या था, जैसे पाकिस्तान को इंडिया से अलग कर देना, जब बांग्लादेश की बाउंड्री डिवाइड करना, ये सारा कुछ माउंट बैटन प्लान के अंदर आता है। तो हमारा लास्ट वायसराय भी कौन थे, लॉर्ड माउंट बैटन। और एक अच्छे दूरदर्शी नेता थे, और उन्होंने जब वो आए थे तो हमारे देश को आप कह सकते हैं आज़ादी मिली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि विच दैट इज नॉट डिक्लेयर द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया। वो है पाली। पाली देखिए एक एशियंट लैंग्वेज है जो कि किस समय इस्तेमाल की जाती थी, महात्मा बुद्ध के समय, जब जैन, जब एशियन टाइम में जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से भी 400-500 साल पहले जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी उसको हम पाली लैंग्वेज बोल देते हैं। ठीक है। तो इसको जो है हमारी क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 एथिक्स शब्द किससे बना है। एथिक्स शब्द दोस्तों इथो से बना है। ठीक है, इथो से। और आई होप, मुझे पक्का नहीं है, लेकिन इथो जो होगा एक ग्रीक शब्द होगा, क्योंकि ऐसे ही ग्रीक शब्द होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 बॉड मास का क्वेश्चन है, BODMAS। बॉड मास से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके अंदर डिवीजन को। तो जो इसको सॉल्व करेंगे 7 × 1/7, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 + 7 14 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 इसमें चार पोस्ट ऑफिस है WXYZ जिनको इतना टारगेट दिया गया था 1000, 1500, 500, 800 SSA के अकाउंट खोलने का, और इन्होंने इतने इतने अकाउंट खोले हैं 900, 1200, 400, 600। तो किस पोस्ट ऑफिस ने सबसे ज़्यादा जो है अपना टारगेट अचीव किया है। ठीक है। अगर जहाँ पर देखिए 1000 में से 900 अकाउंट खोले तो 90% टारगेट अचीव कर लिया। 1500 से 1200 अकाउंट खोले तो 80% टारगेट अचीव कर लिया। और 500 में से 400 अकाउंट खोले तो भी इन्होंने तो 500 तो हाँ 80% टारगेट अचीव कर लिया। और 800 में से 600 अकाउंट खोले तो इन्होंने जो टारगेट अचीव किया है वो कितना किया है, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×7 = 56, 7×56 आई थिंक 75 के अप्रोक्स इन्होंने टारगेट अचीव किया है। ठीक है। देखिए ये जो निकालना है, ये कैसे निकाला जाता है, मैं आपको एक निकाल कर बता देता हूँ, बाकी आपने खुद निकालना है। कितना टारगेट, कितना अचीवमेंट किया है ऊपर रखेंगे, टोटल टारगेट कितना था नीचे रखेंगे, और 100 से गुना कर देंगे। ठीक है। सभी आपने इस तरह से निकालने हैं, निकल जाएंगे। लास्ट वाला भी निकाल देता हूँ मैं, 600/800 × 100, 2 0 कट जाएगी, 8 को इससे गुना करेंगे तो 7.5 वही, हाँ 75%। अभी क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस पोस्ट ऑफिस ने सबसे ज्यादा अच्छा टारगेट अचीव किया है। वो है W, क्योंकि इसने 90% अकाउंट खोले हैं, तो ऑप्शन आंसर है ए। और किसने सबसे कम किया है, क्वेश्चन नंबर 43 में हमें ये पूछा गया है, तो सबसे कम किया है जेड ने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं कि राम ने 10 पेन खरीदे जिसमें हर एक पेन 10 रुपए का था। 10 पेन खरीदे, हर पेन की कीमत 10 रुपए थी, तो 100 रुपए के पेन खरीदे। और उसके बाद उसने उनको शाम को बेच दिया, 11 रुपए एक पेन की कीमत लगाई। तो 10 पेन थे, 11 रुपए कीमत लगाई, 110 रुपए के बेचे, तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का। यही हमसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 कि कोई पैसा 4 साल में डबल हो जाता है तो उस पर ब्याज कितना है। ठीक है। तो अगर कोई 100 रकम इन्वेस्ट की है, 100 रुपये इन्वेस्ट किए है, तो वो कितना बन जाता है, 200। लेकिन ऐसा कब हो सकता है, अगर एक साल में 25% बढ़ेगा तो 4 साल में रकम 100% बढ़ जाएगी और दोगुनी हो जाएगी। ठीक है। अगर 100 रुपये जमा करवाऊंगा, 100% बढ़ जाएगी, तो 100 रुपये और हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक साल का कितना इंटरेस्ट रहेगा, 25%। तभी 4 साल का 100% हो पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 फॉलोइंग आर दी मार्क गिवन टू एन एम्प्लॉय। किसी एम्प्लॉय को जो मार्क्स मिले हैं, एवरेज मार्क्स हमने निकालने हैं, उसके लिए सबसे पहले सभी मार्क्स को हम जोड़ देंगे। 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 9 36, 36 और 8 44। और कितने, 1 2 3 4 5, 5 क्रिटेरिया का है, 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, इसका आ जाएगा 8.5।
1 2 3 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, ए कैन क्लोज 60 बैग इन 8 आवर, कि ए जो है 8 घंटों में 60 बैग बंद करता है, बी जो है 10 घंटों में 60 बैग क्लोज करता है, तो दोनों मिलकर 30 बैग कितने समय में क्लोज करेंगे। पहले ए की बात करते हैं। वो 8 घंटों में 60 बैग बंद करता है, तो 1 घंटे में कितने बैग बंद करता होगा। तो 60/8 कितने बैग वो 1 घंटे में बंद करता होगा। अभी बी की बात करेंगे। वो 10 घंटों में 60 बैग बंद करता है, तो 1 घंटे में कितने बैग बंद करता होगा। 60/10, 6 बैग 1 घंटे में बंद करता होगा। अब ये दोनों ने मिलकर कितने बैग बंद करने हैं, पहले तुम देखते हैं कि दोनों मिलकर कितने बैग बंद करते हैं 1 घंटे में। 60/8, अगर इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड ही कर देता हूँ, 8 पंजा 40, 8 48, 8 7 56, तो इसका आएगा 7.5। ठीक है। तो दोनों मिलकर 7.5 और 6, लगभग 13.5 बैग जो है, 13 बैग पूरे और 1 बैग आधा 1 घंटे में बंद कर देते हैं। ठीक है। तो 30 बैग कितने समय में बंद करेंगे, 1 घंटे में 13.5, 2 घंटों में 27, है ना। तो 2 घंटे कुछ मिनट में ही ये जो है 30 बैग जो है बंद हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, कि एक पोस्टमैन है जो कि 600 मीटर की लंबी गली को 5 मिनट में क्रॉस करता है, उसकी स्पीड को हमने पता करना है। 600 मीटर लंबी गली है और 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 से गुणा कर देंगे और इसको इसको करेंगे 10 और इसको इसको करेंगे 2, तो 2 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, कि एक आर्मी कैंप है जिस पे इन एन आर्मी कैंप देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अ राशन ऑफ 30% फॉर 210 डेज, कि आर्मी कैंप पर 30 बंदों के लिए जो राशन है जो कि 210 दिनों तक चल सकता है। ठीक है। बाद में क्या है, 60 बंदे और ज्वाइन हो जाते हैं, तो कितने दिनों के लिए वो राशन चलेगा। ठीक है। पहले तो इसके हिसाब से देखते हैं कि अगर 210 दिन 30 बंदे राशन खाएंगे तो इतना टोटल राशन उसमें है। ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि 30 बंदे पहले थे, 60 बाद में ज्वाइन हो गए, तो 90 बंदे, अब 90 बंदे टोटल हो चुके हैं। तो अभी हम इसको निकालेंगे, जहां पर आ जाएगा 3 और जहां पर आएगा, तो वो क्या है, 70 दिन राशन जो है चल पाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, कि एक पोस्ट ऑफिस में जो स्पीड पोस्ट है वो 1000 स्पीड पोस्ट रिसीव हुए हैं, और ऑर्डिनरी पोस्ट में कितने हुए हैं, 300, और रजिस्टर्ड लेटर है कितने रिसीव हुए हैं, 400। जब सुबह डाक आई तो पोस्ट ऑफिस में इतने जो आर्टिकल है रिसीव हुए हैं, लेकिन पोस्टमैन की कैपेसिटी क्या है। पोस्टमैन की कैपेसिटी है कि वो एक पोस्टमैन की कैपेसिटी, जहाँ तो वो 100 स्पीड पोस्ट डिलीवर कर सकता है, जहाँ फिर वो 80 रजिस्टर्ड आर्टिकल डिलीट जो है डिलीवर कर सकता है, जहाँ फिर वो 150 ऑर्डनरी आर्टिकल डिलीवर कर सकता है। ठीक है। तो इतनी पोस्टमैन की क्या है, कैपेसिटी है। और ऑफिस में 10 पोस्टमैन पहले से ही काम कर रहे हैं, तो और कितने पोस्टमैन की ज़रूरत होगी, यही जो है क्वेश्चन है। आई होप आप समझे होंगे, ये है पोस्टमैन की कैपेसिटी। ठीक है। तो 10 पोस्टमैन है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। 10 पोस्टमैन है, एक पोस्टमैन एक 100 स्पीड पोस्ट को बांट सकता है। ठीक है। और 1000 स्पीड पोस्ट आ गई है, तो 10 पोस्टमैन मिलकर स्पीड पोस्ट का काम खत्म कर देंगे। लेकिन जो इतना काम है ये बाकी रह जाएगा, जिसमें 300 ऑर्डनरी लेटर है और 400 रजिस्टर्ड लेटर है। इसके लिए कितने पोस्टमैन की ज़रूरत पड़ेगी, अब हम इस पे बात करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए कि 150 ऑर्डिनरी डाक बांटने के लिए एक पोस्टमैन चाहिए, तो 300 बांटने के लिए 2 पोस्टमैन चाहिए, तो 2 पोस्टमैन तो ये 300 ऑर्डिनरी जो आई है इसको बांटने के लिए चाहिए। और रजिस्ट्री की बात करें तो 80 रजिस्ट्री को बांटने के लिए एक पोस्टमैन चाहिए, तो 400 रजिस्ट्री को बांटने के लिए 1 8 8 2 16 3 8 24 4 8 32 5 8 40,
5 पोस्टमैन इसके लिए चाहिए, ठीक है। तो टोटल 7 पोस्टमैन हमें और चाहिए ताकि जो सारी डाक है इसको डिलीवर किया जा सके, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए थोड़ा जल्दबाजी में मैंने आपको मैथ्स करवाया है, रीज़न सिर्फ एक ही है, एक तो वीडियो शॉर्ट रहे और आपको पता लगे कि जल्द से जल्द क्वेश्चन कैसे आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ लगी होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं लगी है तो बड़ी खुशी से आप कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस आपसे विदा चाहते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।